नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे समस्त प्रजाओं के स्वामी, हे ब्रह्मा जी, कृपया यह बताइए कि इसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय विधाता की प्रेरणा से महापराक्रमी विश्वामित्र स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने उस तेजस्वी बालक के दिव्य तेज को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक उसे नमस्कार किया। उस बालक की दिव्यता को पहचानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने विधाता की प्रेरणा से प्रसन्न होकर उसकी स्तुति की। वह बालक जो महान लीलाओं का स्वामी था, प्रसन्न होकर अद्भुत मुस्कान के साथ विश्वामित्र से बोला। शिवपुत्र बोले, हे महान ज्ञानी, आप स्वयं शिवजी की इच्छा से यहाँ पधारे हैं, इसलिए हे तात, आप वेदों के अनुसार विधि पूर्वक मेरा संस्कार कीजिए। आज से आप मेरे पुरोहित हों और प्रसन्नता पूर्वक यह कार्य करें। इससे आप सदा सबके पूज्य बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गाधिपुत्र विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और आश्चर्य में पड़कर धीमे स्वर में उस बालक से बोले। विश्वामित्र बोले, हे तात, सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बल्कि गाधी का पुत्र और एक क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं ब्राह्मणों की सेवा करने वाला क्षत्रिय हूँ। हे तेजस्वी बालक, मैंने आपको अपना पूरा परिचय दे दिया है। अब आप बताइए, आप कौन हैं? कृपया अपना संपूर्ण चरित्र मुझे बताइए, मैं आपको देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। ब्रह्मा जी बोले। विश्वामित्र के इस विनम्र वचन को सुनकर वह महान लीलाओं वाला बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने गाधिपुत्र विश्वामित्र को अपना सारा परिचय बताया। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मा के तुल्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषि भी आपको आदरपूर्वक सम्मान देंगे, इसलिए मेरी आज्ञा से आप मेरा संस्कार करें, लेकिन इस रहस्य को किसी से भी प्रकट न करें। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि। इसके बाद विश्वामित्र जी ने परम प्रेम और वेदों की विधि पूर्वक भगवान शिव के उस दिव्य बालक के सभी संस्कार पूर्ण किए। उस महान लीलाओं को करने वाले शिवपुत्र ने भी प्रेम पूर्वक महर्षि विश्वामित्र को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अग्निदेव के इस तेजस्वी पुत्र, जो लीलाओं में निपुण था, ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। तभी से वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस बालक ने जो अद्भुत लीला की वह मैंने आपको सुना दी है। अब उसकी अगली लीला बताता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत नामक एक व्यक्ति ने उस तेजस्वी पवित्र बालक को देखकर उसे अपना पुत्र मान लिया। फिर अग्निदेव वहां आए, उन्होंने उस बालक को गले लगाया, चूमा और पुत्र कहकर उसे अपनी शक्ति और अस्त्र प्रदान किए। गुह कार्तिकेय ने वह शक्ति ली और क्रौंच पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां उन्होंने इतनी तीव्रता से प्रहार किया कि वह पर्वत शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक को मारने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, परंतु कुमार के एक ही प्रहार से वे सभी तुरंत मारे गए। तब चारों ओर भारी हाहाकार मच गया, पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और तीनों लोक कांप उठे। तभी देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ वहां पहुंचे। इंद्र ने कार्तिकेय के दक्षिण भाग पर वज्र से प्रहार किया, जिससे शाख नामक एक अत्यंत बलशाली पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने उसके बाएं भाग पर वज्र मारा, जिससे विशाख नामक एक और शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुआ। अंत में इंद्र ने उसके हृदय पर वज्र प्रहार किया, जिससे नैगम नामक एक समान शक्तिशाली वीर उत्पन्न हुआ। फिर स्कंद, शाख, विशाख और नैगम, ये चारों महाबली वीर इंद्र को मारने के लिए तेजी से दौड़े। यह देखकर इंद्र भयभीत होकर उनकी शरण में आ गए। हे मुनि, देवताओं सहित इंद्र भी भयभीत होकर चकित रह गए और वहां से अपने लोक लौट गए, परंतु वे इस बालक के पराक्रम के रहस्य को समझ नहीं सके। हे तात, विविध लीलाएं करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक और निर्भय होकर वहीं निवास करने लगा।
उसी समय कृत्तिका नाम की 6 स्त्रियां स्नान के लिए वहां आईं और उन्होंने उस प्रभावशाली बालक को देखा। हे मुनिवर, उन कृत्तिकाओं ने उस बालक को अपनाना चाहा, लेकिन जब सभी ऐसा करने लगी तो वे परस्पर आपस में विवाद करने लगी। हे मुनि, जब कृत्तिकाओं में उस बालक को लेकर आपसी विवाद हुआ तो उस बालक ने सभी को संतुष्ट करने के लिए स्वयं के 6 मुख बना लिए और सभी माताओं का स्तनपान किया। इससे वे सभी स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। फिर उस बालक की मनोभावना को समझते हुए वे सभी कृत्तिकाएं प्रसन्न होकर उसे अपने साथ अपने लोक ले गईं। उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी और दूध पीने की इच्छा रखने वाले उस बालक, जो शिव का पुत्र कुमार था, को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वह बालक उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था और वे कभी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करती थीं। जो उसका पालन करता है वही उसका वास्तविक माता पिता होता है। त्रिलोक में जो वस्त्र और आभूषण दुर्लभ हैं, उन सभी को वे कृत्तिकाएं प्रेम पूर्वक उस बालक को पहनाती थीं। साथ ही वे उसे अत्यंत स्वादिष्ट और दुर्लभ भोज्य पदार्थ खिलाकर प्रतिदिन उसका पोषण करती थीं। हे तात, इसके बाद एक दिन उस कृत्तिकाओं द्वारा पाले गए पुत्र ने देवताओं की दिव्य सभा में जाकर एक सुंदर लीला का प्रदर्शन किया और वह महान लीलाधारी बालक समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु को अपना अद्भुत और दिव्य ऐश्वर्य दिखाने लगा। उस बालक की महान महिमा देखकर विष्णु समेत सभी देवता और ऋषि अत्यंत चकित हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? उनकी यह बात सुनकर बालक ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और तुरंत अपने निवास स्थान लौट गया तथा पहले की भांति गुप्त रूप में रहने लगा।